चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई। राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नकली और अवैध दवाओं के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3.63 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की। जांच में अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ जो सरकारी अस्पतालों की दवाओं की अवैध बिक्री, नकली बिल तैयार करने और दवाओं की गलत लेबलिंग जैसे कार्यों में शामिल था। इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रदेश में नकली दवाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। प्रशासन ने कहा कि ऐसे गिरोह आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं और भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर बैठक। 11 जुलाई को अयोध्या स्थित निर्मोही अखाड़े में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा हुई। इसी दौरान मंदिर में चढ़ावे की गणना की नई व्यवस्था पर भी विचार किया गया, जिसके तहत अब पहले की तुलना में अलग प्रणाली अपनाने की तैयारी है। बैठक में संतों और संबंधित पक्षों ने मंदिर प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई जिलों में बारिश की स्थिति। 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहा। विभिन्न जिलों में वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि प्रशासन ने जलभराव और निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी। मौसम विभाग ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में पूर्वी और मध्य उत्तर में उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। किसानों के लिए यह वर्षा खरीफ फसलों के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है। हालांकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मक्का की सरकारी खरीद 31 जुलाई तक जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का उत्पादन किसानों को राहत देते हुए जानकारी दी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर मक्का की सरकारी खरीद 31 जुलाई तक जारी रहेगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। खरीद केंद्रों पर डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है ताकि भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा सके। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी फसल बेच दें। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। यह कदम खरीफ सीजन में किसानों की आय बढ़ाने और खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी ITI प्रवेश 2026 के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए 11 जुलाई से ITI प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी SCVT ने प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बार कई नए ट्रेड भी शामिल किए गए हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। प्रदेश सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि ITI के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं की उद्यमों में लगातार मांग बढ़ रही है, इसलिए समय रहते आवेदन करना छात्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।